श्रोताओं, आज मैं आपके समक्ष अपनी कविता घर की अंगनियाँ छनकत पैजनियाँ सुनाने जा रहा हूँ। सुने, आनंद लें। बेटी और पिता के मधुर संबंधों पर आधारित ये कविता है। और आप भी अगर एक बेटी के पिता हैं या आपने किसी की बेटी को शुद्ध प्यार किया है, प्रेम का वो रूप, आपकी माँ भी किसी की बेटी है, तो आप इस कविता को दिल से सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करिएगा। छन छनाती सी ठुमकती घर में वो चलती रही, देख उसको हर खुशी से दिल की गति बढ़ती रही। आँख में आंसू खुशी के आ गले जब वो लगी, आंसुवन सैलाब की धारान फिर है रुक रही। कहते हैं कि बेटी के हो जाने से पिता की उम्र बढ़ जाती है। पहले मैं ये सुना करता था, लेकिन आज ये महसूस कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हमें किताबें नहीं सिखा सकती हैं, उन्हें आत्मसात करना पड़ता है। मैंने एमटेक किया है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेटा एनालिसिस मुझे अच्छे से आता है, और एमबीए किया है तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी मैं समझ सकता हूँ। वो टेक्निकल डेटा और सॉफ्ट स्किल्स दोनों की भाषा में मैं समझूँ अगर, तो सन 2019 में मुझे वो पल मिला सौभाग्यशाली जब मेरी बेटी हुई। और उसके बाद कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा, जिसमें मैंने अपनी बेटी के साथ काफ़ी समय व्यतीत किया। और बचपन की वो छोटी छोटी यादें जब संजोई मैंने, तो ये कविता लिखने में लगभग 6 महीने लग गए, जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आप भी इनको अपनी बेटी को समक्ष रख के सुनिएगा तो शायद ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। प्रेम पर लिखता रहा मैं सदा ही आत्म से। प्रेम पर मैंने कविताएं लिखी हैं बहुत सारी। प्रेम पर लिखता रहा मैं सदा ही आत्म से, आज वात्सल्यों में डूबा लेखनी चलती रही। बेटियां तो हैं पराई राय अब धूमिल हुई, बेटियां ही हैं स्वजन अब नई कलम ये लिख रही। हैं बदलते कानून भी जब सोच अपनी हो सही, खेल कौशल और उद्यम में बेटियां आगे रहीं। इस बार आप देखिए 12th के टॉपर्स का रिजल्ट उठा के देखिए, या किसी भी गेम्स में आप जाके देखिए, तो बेटियों ने हमारा नाम रोशन किया है हमेशा। हमारे गांव में एक कहावत थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बदल रहा है। सोच बदलती है समय के साथ, और सोच बदलती है। नैरेटिव सेट्स होता है, लेखक, कवि, पत्रकार जो लिखते हैं उन्हीं के बेसिस पे समाज आगे अपना नज़रिया बनाता है, और समाज खुद समय के साथ इवॉल्व होता है। तो हमारे गांव में एक कहावत थी, नए पिता लोग उतना नहीं मानते हैं, बेटियां पराया धन होती हैं। ये बस सोच का अंतर है। कुछ लोग बोलते हैं कि बेटियां दहेज ले जाती हैं, घर खाली कर जाती हैं, लेकिन मेरा हमेशा कहना है कि जितना हिस्सा आप अपने बेटे को देते हैं उसका शायद 50% भी बेटियां अपने साथ नहीं ले जाती हैं, और वो चुपचाप अपना पूरा धन आपके बेटों के लिए छोड़ जाती हैं। बस वो चुपचाप रहें, शायद तभी ये कहावतें बनती रहें। कितनी सीरियल्स में बेटियों को दिखाया गया कि मार दिया जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है। हम सीरियल्स का नाम नहीं ले रहे किसी का, लेकिन शायद हमारी बेटियों ने कभी उस पर समाज में आकर आवाज़ नहीं उठाई कि भाई क्यों दूध में डुबोते हुए बच्ची को दिखा रहे हो, ऐसा कहाँ होता है, लाओ जाके देखते हैं। तो हमारी जो पावरफुल बेटियां हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सब भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं कि ऐसी कहाँ जगह है जहाँ जाके मैं देखूं और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो शायद ये चीज़ें रुकेंगी। समाज से मेरा अगली पंक्तियों में निवेदन है, अपनी हो या हो पराई भेद इनमें ना कीजिए। चाहे बहन आपकी हो चाहे दूसरे की हो, लेकिन आप सम्मान दीजिए। आपके प्यार का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। अपनी हो या हो पराई भेद इनमें ना कीजिए, जिस तरह अपनाओ सब इनको, प्यार सच्चा कीजिए। माँ भी है बेटी किसी की, पत्नी का वो रूप है, और बेटी के स्वरूपों को नमन भी कीजिए। हमारे हिंदू धर्म में बेटियों के 9 स्वरूप माने जाते हैं, नवदुर्गा जिन्हें हम बोलते हैं। और दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि 2 से 9 साल की कन्या जो है वो साक्षात दुर्गा का रूप होती है।
तो माँ भी है बेटी किसी की पत्नी का वो रूप है, और बेटी के स्वरूपों को नमन भी कीजिए। प्रेमिका से प्रेम का सागर भी जो भरती रहीं, राधा मीरा के भी दर्शन स्वयं इनमें कीजिए। और प्यार का शुद्ध रूप हमेशा पवित्र होता है। और अगली पंक्तियाँ मेरे कवि हृदय प्रेरक की शुद्ध घर में हुई अनुभूति हैं, और ये एक कवि के साथ पिता के उद्गार हैं। अब ये कविता किसी कल्पना पर आधारित नहीं है, स्वयं के अनुभव है। आपने भी कभी अगर अनुभव करे हो, जब आपकी बेटी कभी छोटी रही हो, तो आप उस पास्ट, प्रेजेंट या आने वाले फ्यूचर में जाके इसको महसूस करिए और देखिए कि आपकी छोटी सी बेटी आपके घर में कितनी खुशियाँ बिखेरती है। तो कैसी है वो बेटी छोटी सी घर में? प्यारी है दुलारी है हर दुनिया से वो न्यारी है, प्यारी है दुलारी है हर दुनिया से वो न्यारी है, जो ना देखूं उसे आंगन में तो सारी दुनिया संसारी है। छोटे छोटे से पैरों से घर की दहली में आती है, लगता है मानो घर में सारी लक्ष्मी ही ले आती है, लगता है मानो घर में सारी लक्ष्मी ही वो ले आती है। कुछ खट्टी है कुछ मीठी है, वो फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी है, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी। अगर आप उसको एक खुशी दोगे तो वो 10 खुशी पलट के देगी। तो कुछ खट्टी है कुछ मीठी है, वो फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी है, जो थोड़ा प्यार वो पाती है 2 गुना लौटा कर जाती है। 3 साल की कई बार, और 3 साल की मेरी बेटी है और हमेशा पूछेगी पापा प्यार करते हैं नहीं करते हैं, पापा प्यार करते हो नहीं करते हो। तो जो थोड़ा प्यार वो पाती है 2 गुना लौटा कर जाती है। क्या दूँ उसको कुछ पता नहीं, वो स्वयं लक्ष्मी सी लगती है। हमारे हिंदू धर्म में हम लक्ष्मी का रूप देखते हैं अपनी देवियों में। क्या दूँ उसको कुछ पता नहीं, वो स्वयं लक्ष्मी सी लगती है, जो रोज आए तो दुर्ग रूप खुद ही दुर्गा सी लगती है। और अगर वो रोज आए तो शांत करना बहुत मुश्किल है। और जो रोज आए तो दुर्ग रूप खुद ही दुर्गा सी लगती है। वो एक सलोनी नन्ही सी, वो एक सलोनी नन्ही सी मुंह पर मुस्कान दिलाती है। और फिर वहीं आता हूँ जहाँ से कविता शुरू की थी, कि जिनके बेटियाँ होती हैं उनकी उम्र क्यों बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन शुरू मैंने रेज़ किया था आप लोगों के समक्ष, कि जिनके बेटियाँ होती हैं उनकी उम्र क्यों बढ़ जाती है। तो वो एक सलोनी नन्ही सी मुंह पर मुस्कान दिलाती है, और फिर उसी वो एक सलोनी नन्ही सी मुंह पर मुस्कान दिलाती है, इसलिए उम्र ये बढ़ती है जिसके भी बेटी होती है। पूरे दिन पापा पापा से घर में किलकारी करती है, पूरे दिन पापा पापा से घर में किलकारी करती है। पेपा बन्नी टोफू बंदर डोडा को घर में रखती है, पेपा बन्नी टोफू बंदर डोडा के घर में रखती है। बेटियों का एक पूरा भंडार होता है, गुड़ियों का, सॉफ्ट टॉयज़ का। मेरा बड़ा बेटा भी है, लेकिन बेटियों के होने के बाद आपके घर में कमरे में हर जगह कुछ सॉफ्ट टॉय रहेंगे। तो ये कुछ मेरी बेटी के सॉफ्ट टॉय के नाम हैं। पूरे दिन पापा पापा से घर में किलकारी करती है, पेपा बन्नी टोफू बंदर डोडा को घर में रखती है, और इन सब नन्हे अलबेलों से मन को मोह रखती है। ये केवल मेरी गाथा नहीं हर उस घर की कहानी होती है, ये केवल मेरी गाथा नहीं हर उस घर की कहानी होती है। और अगली पंक्ति पर आप सभी की तालियां चाहूँगा। और अगर पसंद रहे तो कविता ऑनलाइन है, आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। ये केवल मेरी गाथा नहीं उस घर की कहानी होती है, मात कृपा से जिस भी घर में एक छोटी सी बेटी होती है, मात कृपा से जिस भी घर में एक छोटी सी बेटी होती है। कविता हृदय की गहराइयों से लिखी है। आपको अगर द्रवित करे, इमोशनल करे, तो दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। और मैं कवि मधुराज मिश्रा प्रेरक, हमेशा प्रेरक के नाम से लिखता हूँ। आप लोगों को एक प्रेरणा देता हूँ नए उत्साहित जीवन की। उसे जिएं, आनंद लें, और एक बार कविता को शेयर करके अपना प्यार दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।